आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स की नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना लाया हूं डार्क वेब से रिलेटेड, जो दिल्ली का केस था पंजाबी बाग में। जी हाँ, पंजाबी बाग जो वेस्ट दिल्ली में लोकेट होता है। और मैं इस कहानी को आपको नरेट करने जा रहा हूँ, जो चीज़ सच में हुई थी, और इस बारे में मैं सब कुछ सच बताऊंगा। जो चीज़ मैंने इंटरनेट में देखी, जो प्रूफ है मेरे पास, सब कुछ। और आप मुझसे कोई भी डार्क वेब से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा उस जवाब को देने में। कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें एक ऑर्डर दिया है कि हम घर पे रहें, क्योंकि ये कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये सबसे क्रूशियल टाइम है। और भारत ने इस स्थिति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा हुआ है, तो प्लीज़ आदेश का पालन कीजिए और घर पे रहिए। और हमें कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, कोई पैनिक फैलाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे भारत में लोग बहुत समझदार हैं, मैं जानता हूँ। तो आप सब बाहर ना निकलिए और अपना टाइम एंजॉय कीजिए घर पे, और हाथ धोना ना भूले। पर्सनल हाइजीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तेजस और अनिमेश बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो हर चीज़ अपनी एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी हर बातें, हर पर्सनल प्रॉब्लम। अनिमेश 21 साल का है और वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, और ये साइंटिफिक चीज़ें प्लस इंटरनेट, सोशल मार्केटिंग, SEO में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो कॉलेज के 3rd ईयर में अभी। जहाँ तक कि देखा जाए तेजस को, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मवाली बंदा है। वो 20 साल का है और वो बहुत चीज़ों में अच्छा है प्रैक्टिकली। उसे गाड़ी की चाबी के बिना गाड़ी का दरवाज़ा खोलना अच्छे से आता है। वो सब लॉक पिकिंग और ये सब चीज़ें अच्छे से जानता है। इसकी डिसएडवांटेज ज़्यादा है और ये चीज़ नेगेटिवली ज़्यादा यूज़ कर सकता है वो। उसके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमी है और वो बहुत अच्छा आदमी है, तो वो गलत काम करने से दूर ही भागता है। पर उसका जो अनिमेश दोस्त है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है इंटरनेट के मामले में। तेजस शुरुआत से एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका नाम तान्या होता है। वो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। पर अनिमेश को ये बात पसंद नहीं आती और वो नहीं पसंद करता उस लड़की को, क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती के बीच में एक दरार सी पड़ जाती है। तभी भी वो एक दूसरे के साथ हैंगआउट्स करना नहीं छोड़ते। वो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं बचपन से, तो ये बात से वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ आराम से वक्त बिता के अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते रहते हैं। पर अनिमेश के दिमाग में यही रहता है कि जब भी तान्या का कॉल आता है तो फिर तेजस उससे दूर हो जाता है और उससे बात करना छोड़ देता है। एक दिन दोनों साथ में बैठे होते हैं और अनिमेश उसको देख के दुखी होता है, और तेजस उसे घूर के कहता है, क्या हो गया भाई, क्यों परेशान हो रखा है इतना। उससे रहा नहीं जाता और वो कहता है कि क्या हम एक दिन अपनी पुरानी दोस्ती की तरह नहीं जी सकते। तेजस मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तान्या को बोल दूंगा कि मैं अब 1 हफ्ते बाद ही उससे बात कर पाऊंगा। अनिमेश पूछता है कि यार क्या भाई, तू क्या बहाना मारेगा। तो वो बोलता है कि अरे बोल दूंगा, कोई फैमिली के मेहमान आ रखे और भाई बहनों के साथ टाइम बिताने का मन कर रहा था। अनिमेश बहुत ज़्यादा खुश होता है उस बात को सुन के कि भाई अपना नहीं बदला। उसी बीच तेजस बोलता है कि यार भाई मुझे एक चीज़ और पूछनी है तुझसे, यार प्लीज़ तू मेरी ऑनलाइन कमाने में मदद करेगा किसी तरह, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा हूँ फाइनेंशियल फंड्स में। अगले हफ्ते उसका जन्मदिन भी है और भाई उसने हमेशा से मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट करा है और मुझे थोड़ी इस बात को लेके शर्म आती है कि मैं उसे हर साल कुछ ना कुछ नहीं दे पाता। अनिमेश कहता है, और क्या भाई, तू भाई है अपना, मैं तुझे कोई ना कोई तरीका बता दूंगा फ्रीलांसिंग का, तू टेंशन मत ले। और वो उसके कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराता है। पर यहीं से तेजस की बहुत बड़ी गलती शुरू हो जाती है, उस पर भरोसा करके ऑनलाइन कमाने के ज़रिए, क्योंकि डार्क वेब से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अनिमेश उसे कोई जानबूझ के फंसाने की बात नहीं करता, ना उसे बताता डार्क वेब के बारे में, पर वो उसका भला ही चाहता है और उसके पास कोई ज़रिया और नहीं होता पैसे कमाने का, ना वो खुद की जेब से ऐसे पैसे खर्चना चाहता है तान्या पर। वैसे वो अपने दोस्त पे कितने भी हज़ारों रुपये उड़ा देता है, पर यह बात तान्या पे है जिससे वो बिल्कुल नहीं पसंद करता। वो स्कूल की एक ऐसी लड़की होती जिससे वो शुरुआत से ही चिढ़ता था बचपन से। ये बात है 25 दिसंबर की, जब ये दोनों मिलते हैं और एक साथ हैंगआउट्स, नाइट आउट्स करने का प्लान करते हैं। वैसे अनिमेश एक अपार्टमेंट में रहता है रेंटेड, जो पंजाबी बाग में उसकी फैमिली ने दिलाया। उसकी जो फैमिली है वो नोएडा में रहती है। उसका कैंपस दिल्ली कैंट वाला है, तो वो वहाँ से पास पड़ता है ज़्यादा। उसको हॉस्टल अच्छे से जचा नहीं। जब वो पंजाबी बाग में अपार्टमेंट लेने की रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी फैमिली से, तो वो बहुत दिनों बाद मानी इस बात को लेकर, और उसने पंजाबी बाग में इसलिए रहने को बोला था क्योंकि वहाँ पर से आसानी होती थी तेजस से मिलने में, क्योंकि वो दोनों स्कूल फ्रेंड्स है शुरुआत से ही। और आपको पता है कि नोएडा एक हाईटेक जगह है, तो तेजस उसे अफोर्ड नहीं कर पाया। उसकी फैमिली पंजाबी बाग में इसलिए रहती थी। तो दोनों एक साथ हैंग आउट कर रहे थे। रात के 10 बजे के आसपास उन्होंने पंजाबी गाने फुल पे चला रखे थे। जब पड़ोस से शिकायत आई तो उन्होंने अपने गानों की वॉल्यूम डाउन करके इंटरनेट पे जॉब सर्च करने का निर्णय लिया। जो तेजस था उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही थी जॉब्स वालों के साथ, कंपनीज के साथ, और वो ज़्यादा ही हाईटेक थी। और तेजस थोड़ा इंग्लिश में भी रफ था, मतलब आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को बोलने में, कुछ लोगों को। वही चीज़ तेजस के साथ होती थी, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा शुरुआत से। एक मवाली टाइप लड़का था जो प्रैक्टिकली ज़्यादा रहता था, इंटरनेट और नर्ड्स वाली चीज़ों में कम ही इंटरेस्ट लेता था।
अनिमेश डार्क वेब को बहुत ज़्यादा डिक करता था, वो सब चीज़ें जानता था डार्क वेब के बारे में कि इसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होते हैं। और फाइनली अनिमेश उसे डार्क वेब के बारे में बता देता है और वो सोचता है कि तेजस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला है, पर उसकी जगह तेजस के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और वो इसके बारे में और जानना चाहता है। तो वो डार्क वेब को अच्छे से डिक करते हैं, टॉर ब्राउजर के बारे में, और ये चीज़ वो अपने लैपटॉप में करते हैं। तेजस के पास लैपटॉप नहीं होता और वो अनिमेश के लैपटॉप में सब कुछ करते हैं क्योंकि वो अनिमेश के अपार्टमेंट में ही आ रखे हैं। सारी जॉब्स इंटरनेशनल होती है और अमेरिका से रिलेटेड ही होती है, तो अनिमेश को लिंक्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि जो इंडियन डार्क वेब कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो एट लास्ट वो एक वेबसाइट में जाते हैं जिसके अंदर अनिमेश को थोड़ा सा सस्पिशियस फील होता है क्योंकि एक वो चैट रूम होता है रशिया का। उस चैट रूम का बड़ा सा होस्टिंग नेम होता है द पार्सल। उसके अंदर इंडिया कंट्री भी अवेलेबल होती है जॉब्स के लिए अप्लाई करने को। तो वहाँ पर वो इंडियन एम्प्लॉयज़ जो यूथ है उन्हें सर्च करते हैं जो विद इन 20s होते हैं। तेजस ने उनसे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, बस ये चीज़ पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों एग्री कर गए और उन्होंने बोला कि अब हमें किसी को बताना है, नहीं तो हम फंसेंगे कैसे। अनिमेश बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था जब तेजस ने इस बात से एग्री कर दिया क्योंकि वो आज तक किसी भी नेगेटिव चीज़ में नहीं हुआ इन्फ्लुएंस, पर वो इस लड़की तान्या के लिए सब कुछ करने को तैयार है। चैट का एडमिन उनसे अपना पर्सनल नंबर मांगने लग गया अलॉन्ग विद द एड्रेस जो उनका था। तो उसने अनिमेश के अपार्टमेंट का एड्रेस दे दिया और उन्होंने अनिमेश और तेजस की मीटिंग सुबह 3:30 बजे की रख दी, जो कि एक बहुत ही अजीब वक्त था। तो दोनों ने एक दूसरे से अच्छे से बात करी और अनिमेश ने कुछ दफ़ा उसे मना भी करा था पर वो नहीं माना, और इस बात को लेकर उन्होंने अगले दिन जो सुबह 3:30 बजे की मीटिंग थी उसमें प्रवेश करने के लिए हाँ बोल दिया था। जब अगला दिन हुआ तो उन्हें रात के 12 बजे एक टेक्स्ट आया जिसमें लिखा गया था कि तुम 1:30 बजे के आसपास बाहर वाले पार्क में मिलना मुझे। तो अनिमेश बहुत ज़्यादा डर रखा था, उसने अपने कमरे में ताला लगाया और वो दोनों बाहर निकल पड़े थे 1 बजे के आसपास। वो थोड़े पहले पहुंच गए थे क्योंकि तेजस चाहता था कि वो लेट ना हो। बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया, 1:45 हो गया और वो वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जाने वाले हैं और जैसे ही वो वापस जाने वाले थे तब तक एक आदमी जिसने अपने मुंह पे वेंडेटा का मास्क पहन रखा था वो अंदर आ गया पार्क के। उसके हाथ पे एक डिब्बी थी और उसने कुछ नहीं बोला। वो डिब्बी उसने तेजस के हाथों पकड़वाई और उसके साथ साथ एक और लेटर था जो एडमिन से था रशियन। उसने बोला था कि ये हमारा आदमी है और ये तुम्हें एक रास्ता दिखाएगा कि तुम्हें कहाँ पर ये पैकेज डिलीवर करना है। इसके साथ साथ ये भी लिखा था कि ये तुम्हारा पहला दिन है जॉब का और इसमें पहले पार्सल में सिर्फ तुम्हें 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया और उन्होंने सोचा यार 1.5 लाख रुपए तो मैंने कभी एक्सपेक्ट करे ही नहीं थे। मैंने तो सोचा कि ये जॉब 10-15 हज़ार रुपए की होगी, पर ये तो डिलीवरी और पैकेज के अकॉर्डिंग देते हैं। यार ये तो बहुत ज्यादा मस्त है। ये चीज तेजस ने बोली और अनिमेश को बहुत ज्यादा बड़ा शक हो गया इस चीज पर कि इतने छोटे पार्सल के इतने ज्यादा पैसे। लेटर के अंदर ये भी लिखा था कि इस पार्सल को प्लीज ना खोले और इसे सिर्फ पैक डिलीवर करे वरना आपकी आधी तनख्वाह कट जाएगी। तो जो पहली लोकेशन थी वो पास में ही थी और उन्होंने उस पार्सल को अनदेखा कर उसे डिलीवर कर डाला और उसके बदले उन्हें 1.5 लाख रुपए मिल गए। ये एक ऐसी चीज़ हो गई जैसे शेर के मुंह में खून लगाना। उन्हें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिल चुका था पर वो फिर से ये चीज़ करने के लिए अप्लाई करने सेम वेबसाइट पे चले गए क्योंकि ये 1 टाइम जॉब थी। और इस बार जो उन्हें लोकेशन मिली है उसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अलग थी और उसकी अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा थी। नोएडा की एक रेव पार्टी थी जिसके अंदर युवा लोग पार्टी करते हैं क्लब्स में और ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर ये पार्सल डिलीवर करना था। इस बार पार्सल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा था तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे इस बात को लेकर कि पार्सल में ऐसा क्या है कि जिससे इन्हें इतना ज़्यादा पैसा मिलता है जब ये डिलीवर करते हैं इसे। पंजाबी बाग से बहुत ज़्यादा दूर है नोएडा, तो उन्होंने पहले ही निकलने की सोची। उनका रास्ता 4 घंटे पहले से निकलने का था। तो उससे पहले तेजस ने पूछा कि यार इसे हम एक बार खोल के तो देखें इसके अंदर है क्या ऐसा। तो जैसे ही उन्होंने पार्सल खोला तो उसके अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में marijuana मिली जिसे हम गांजा कहते हैं। उन्होंने लालच के चक्कर में फिर भी उसे अनदेखा कर नोएडा लेकर के पहुंच गए। जब वो पार्टी में गए तो उन्होंने देखा कि सारे युवा ही थे। तो जब सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास पास है, तो उन्होंने जवाब में ये बोला कि हम यहाँ पर एक पार्सल डिलीवर करने आए जो कि एक रशियन माफिया ने हमें दिया है। शुरुआत में तो बाउंसर्स बहुत ज़्यादा रूड थे पर जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने अच्छे से खातिरदारी करनी शुरू कर दी तेजस और अनिमेश की, और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा घुल गए पार्टी में और उसकी धुन में बहुत ज़्यादा गुमराह हो गए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें पैकेज डिलीवर करना है। उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्की के शॉट्स मार लिए। वो बंदा जिसने रिसीव करना था पार्सल वो बहुत देर तक वेट करता रहा उनका और उसके बाद वो चला गया क्योंकि उसे पीछे से पुलिस का सायरन सुनाई दे गया और उसकी वजह से रेव पार्टी पे रेड पड़ गई। जैसे अनिमेश और तेजस ने पुलिस को देखा वैसे वो भाग पड़े। भागते समेत वो अपना पार्सल अपने साथ ले गए पर वो पुलिस के हाथों ज्यादा देर नहीं बच पाए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। जैसी पुलिस ने देखा कि इसके अंदर ड्रग्स है तो उसी वक्त उन दोनों को जेल में डाला गया और दोनों को सेक्शन 27 के जरिए 6 महीने की सजा हो गई प्लस 10,000 का फाइन पड़ गया क्योंकि इंडिया में इस चीज में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है नहीं।
जैसे ही वो जेल से बाहर है तो फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी तान्या, उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और दोनों दोस्त एक साथ रहने लग गए फिर से। अनिमेश इस बात से एक चीज़ पे खुश था कि जब उस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो वो अपने दोस्त के ज़्यादा क्लोज हो गया था जैसे वो पहले से थे। पर उन दोनों को एक सीख मिल गई कि डार्क वेब एक अच्छी चीज़ नहीं है। अनिमेश को पता था कि ये जेल के दिन इन्हें काटने पड़ेंगे अगर इन्होंने फिर से ड्रग्स स्मगल करे, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। और एक बात, अनिमेश उस रात को तेजस को छोड़ सकता था वहीं पर उसने अपनी दोस्ती निभाई और उसके साथ ही रहा और एक साथ जेल में गए दोनों। उस बात का तेजस को भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था उस टाइम पे कि उसने एक लड़की के चक्कर में अपने बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती खराब कर दी थी। पर वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि वो दोस्ती अब लौट चुकी है और इसकी दरार मिट चुकी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है इंडिया में। सो आप अपना क्वारंटाइन में टाइम आराम से मज़े से बिताइए। एक तरह से ये पूरे देश की 3 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ चुकी है। इंजॉय कीजिए, बाहर मत जाइए और मूवीज़ देखिए, नेटफ्लिक्स करिए, जो भी करना करिए, पर प्लीज़ घर पे करिए। मेरी आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए, हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।